नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम आपके लिए एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी कंटेंट लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से एमपीपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको 100% सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अभी हमारी विशेष सेल भी चल रही है जिसमें कई अभ्यर्थी निश्चित रूप से इसका लाभ ले रहे हैं। 14, 15, 16 3 दिन तक 20% डिस्काउंट के साथ सेल उपलब्ध है। यदि आप हमारे कोई भी नोट्स परचेस करते हैं, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसमें हम आपको वो समझाएंगे भी कि किस प्रकार से उत्तर सही है। तो भारतीय इतिहास यूनिट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें से 9 या 10 नंबर के प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर प्रश्न है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी ए उच्च समतावादी, बी दाश्रमिक आधारित, सी वर्णाधारित और डी जाति आधारित। तो जो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी इसका राइट आंसर है ए उच्च समतावादी थी। ना तो दाश्रमिक आधारित थी, ना ही वर्ण व्यवस्था आधारित थी, ना ही जाति आधारित थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उच्च समतावादी थी। सैंधव नगर अनेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेक लोगों के सम्मेलन केंद्र थी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यह उक्ति सही है। बाकी जो है वह गलत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः माता देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ पशुपति की उपासना भी करते थे इस देवता के रूप में। अंकन हमें सैंधव पुरुषों में परिलक्षित होता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से देखते हैं। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट, बी बांस, सी पत्थर और डी लकड़ी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि सिंधु घाटी के जो घर हैं वह ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी, जैसा कि आप सभी को विदित है। और हड़प्पा और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उससे आपकी मेंस की तैयारी व्यवस्थित रूप से हो जाएगी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों से ही बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, सी फिसलन वाली और डी तंग और टेढ़ी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थीं वह चौड़ी और सीधी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी एवं सीधी थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं और हुए एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो इस प्रकार से यह साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियाँ थीं वह चौड़ी एवं सीधी थीं। हड़प्पा के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर खानाबदोश थे और डी जनजातीय थे। तो इसका राइट आंसर बी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी अतः यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए रावी, बी झेलम, सी ब्यास और डी सतलज। तो यहाँ का राइट आंसर हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो यहाँ पर दो आंसर। यदि हड़प्पा के बारे में पूछा जाए तो वह रावी नदी के किनारे स्थित था, जबकि मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास और डी जौ। तो इसका राइट आंसर है सी कपास। हड़प्पावासी जो हैं वह कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन जो है हड़प्पावासियों ने किया था। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता का संदन कहने लगे जो सिंधु वंश से निकला है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? ए मिट्टी के बर्तन, बी मुद्राएं, सी नावें और डी मकान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी मुद्राएं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिली अवशेषों में
तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक फसल के द्योतक मुद्राएं थी। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा ही महत्व था, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से नहीं, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों, एकरूप लिपि, मानकीकृत मापतौल प्रणाली के अस्तित्व में हुई थी। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नावों, बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत से हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली है। मेसोपोटामिया के बारे में आपने सुना होगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? यह प्रश्न भी कई परीक्षा में पूछा गया और आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। एक कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग और डी लोह युग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक कांस्य युग का। हड़प्पा की सभ्यता जो है वह कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार और डी कृषि। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के माध्यम से ही इनको अन्य व्यवसाय संचालित होते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए तमिल, बी खरोष्टी, सी अज्ञात और डी ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी अज्ञात। यदि आपसे यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको अज्ञात को चुनना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वह अज्ञात है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरें, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि जो है चित्रात्मक थी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है बंधुओं? तो इसका राइट आंसर है डी। और इसके ऑप्शन से कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चन्हूदड़ो। तो इसका राइट आंसर है दी। चन्हूदड़ो जो है वह बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर है। चन्हूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मन के बनने का कारखाना ढूंढा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदाड़ो, डी सिंध। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हम आपको बता दें ए हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो है 1921 में की गई थी। अभी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। 1921 में हुई थी, तब यह अखंड भारत का भाग था। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है और हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जबकि मोहनजोदाड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। तो यदि बात की जाए सबसे पुराना शहर तो वह हड़प्पा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर हड़प्पा है, जबकि प्रथम स्थान पर मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए विशाल स्नानागार, बी धान्यागार, सी स्तंभ हाल और डी 2 मंजिला मकान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी धान्यागार जो है मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन है और सबसे बड़ा स्नानागार स्मारक था और इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32.90 मीटर था। इसके बाद जो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन और डी भूगोल का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का जो अभिप्राय है वह शिलालेखों के अध्ययन से इसका अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से होता है। तो यहाँ पर हम एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके लंबे समय तक याद रहें। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यहाँ पर अज्ञात बताई गई है। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वह धान्यागार था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की है? तो वह कांस्य युग की है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वह हड़प्पा है और सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो वह मोहनजोदाड़ो है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो चन्हूदड़ो। सिंधु घाटी के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से मुद्राएं थीं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो वह ए ईंट के द्वारा बनाए जाते थे। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के निवासी थे, 20 शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो हैं वह
चौड़ी और सीधी थी और हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वह उचित समतावादी थी। आज के इस वीडियो में आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और हम आशा करते हुए हमारे साथ जुड़ी रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की आदि के नोट्स से परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 20% डिस्काउंट सेल का लाभ ले सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं।